कहीं आपके भी घर में भूत प्रेत की कोई बुरी छाया या फिर शैतानी शक्ति तो नहीं। अगर ऐसी कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास है तो आप खुद उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं और उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तो इससे आप खुद पहचान कर पाएंगे कि आपके घर में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, कौन सी नेगेटिव शक्ति है, कौन सी बुरी शक्ति की छाया है आपके घर परिवार में। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसी जानकारियां देता रहता हूं जिनसे आप अपने घर की जो भी कोई ऐसी समस्या होती है, कोई बुरी शक्तियों की, तो उनसे आप खुद ही निवारण निजात आप पा सकते हैं छोटे छोटे से उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप कोई साधना सिद्धि, किसी शक्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह साधना सिद्धि आदि शक्ति माता काली की हो, भैरव की हो, 5 बाबरी वीर भाइयों की हो, माता श्यामपुर मोहनी की हो, माता मसानी मेलडी की हो, अघोर विद्या की हो, और भी बहुत सी साधनाएं, महमदिन साधनाएं भी इस चैनल के ऊपर आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो उन साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद आप एक अच्छे भक्त, एक अच्छे साधक बन सकते हैं, अपने मन की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी आप साधना सिद्धि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, तो कोई भी साधना सिद्धि आप वहां से कर सकते हैं, कोई भी मंत्र उपाय टोटका भी कर सकते हैं अपने दुखों से निवारण पाने के लिए। तो आज यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई शैतानी शक्ति है, कोई भूत प्रेत की छाया है, तो उसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो जाता है, जब हम दुखों में घिर जाते हैं, जब हमें कहीं से सफलता की प्राप्ति नहीं होती, या घर में कला क्लेश का वातावरण हो जाता है, या बार बार हमारी गाड़ियों के एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, तो हम किसी ना किसी तांत्रिक साधक के पास जाते हैं। तो कई बार ऐसे तांत्रिक साधक के झमेले में हम पड़ जाते हैं कि उसके पास जाते भी रहते हैं, चौकियां भरते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि आपके घर में कौन सी नेगेटिव शक्ति है, कौन सी बुरी शक्ति की छाया है आपके घर में। जितनी देर किसी डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये शुरू हुई, तो उसका भाई इलाज वो कैसे करेगा। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप साधकों को, आप भक्तों को भी, जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कि आपको खुद पहचान हो जाए कि हमारे घर में पितृबाधा है, या शमशान विद्या है, या अघोर विद्या है, या ब्लैक मैजिक है, या किसी ने कुछ किया कराया है, हमारे घर के ऊपर बंधन लगाया है या नहीं लगाया। तो इसकी पहचान देखो आप खुद कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए कि हमारे घर में कौन सी नेगेटिव शक्ति है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तो आपके घर की हर समस्या का आपको समाधान भी मिलेगा और कैसे आप पहचान कर सकते हैं इन बुरी शक्तियों को।
तो सबसे पहले जो ब्लैक मैजिक है, जो काला इल्म है, जिसके द्वारा आपके घर को बांधा जाता है, आपके पूरे परिवार को बांधा जाता है, आपके कारोबार को बांधा जाता है, आपकी बुद्धि को बांधा जाता है, तो वह है ब्लैक मैजिक, काला इल्म। तो काला इल्म क्या है? काला इल्म जहां पर किसी ना किसी जानवर की बलि दी जाए, बलि देने के बाद, मांस मदिरा का प्रयोग करने के बाद, जो तंत्रिक विद्या मंत्रों के द्वारा जो आपके ऊपर स्थापित कर दी जाए, आपके ऊपर लगा दी जाए, तब आपके घर में ब्लैक मैजिक, काले इल्म का वास हो जाता है। तो जो यह ब्लैक मैजिक है, जब भी आपके घर में ऐसी कोई शैतानी शक्ति, बाहर से कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी जब आपके घर में वास करेगी, तो अगर आप कोई पशुपालन का काम करते हैं तो अचानक से उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगा, या उनको कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद जितनी आपके घर में स्त्रियां हैं उनको समस्या होनी उत्पन्न हो जाएगी। और इसके अलावा जब ये ब्लैक मैजिक आपके घर के ऊपर इसका वास होगा, जब भी कोई बलि देने के बाद, कोई कलेजी देने के बाद, या अंडे वगैरह देने के बाद, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि देने के बाद, जब भी आपके ऊपर यह ब्लैक मैजिक, काला इल्म लगाया जाता है, तो तुरंत आपके घर के ऊपर खून के छींटे लगेंगे। घर में कपड़ों के ऊपर भी लग सकते हैं। और इस ब्लैक मैजिक, काले इल्म के द्वारा आपके कपड़े काटने भी आरंभ हो जाते हैं, कपड़े कटने लगते हैं इसके द्वारा, अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक, काला इल्म है। और इसी ब्लैक मैजिक, काले इल्म के साथ अगर आपके घर में शमशान भेज दिया, शमशान में बैठकर आपके ऊपर कोई क्रिया कर दी, शमशान का अगर बंधन लगा दिया, तब आपके घर में आग लगना शुरू हो जाएगा इसी ब्लैक मैजिक के साथ। तो आग की जो भी आपके बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी उपकरण होंगे आपके घर में, जैसे पंखे हैं या ट्यूबलाइट है, बल्ब वगैरह हैं, बार बार फ्यूज होंगे, तारें सड़ना शुरू हो जाएगी, घर में आग लगना शुरू हो जाएगा, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। और घर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो बार बार वहाँ पर आग लगना आरंभ हो जाता है बिना ही किसी कारण के। क्योंकि जब भी हम कोई जोतबाती, धूप दीप करते हैं, किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की जब हम आराधना करते हैं, तो वहां पर वास होता है नेगेटिविटी का, बुरी शक्ति का, ब्लैक मैजिक का। तो हम पाठ कर्म भी करते हैं, लेकिन जब हम पाठ पूजा के ऊपर बैठते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर असर, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, हमारे कंधों के ऊपर भारीपन होना शुरू हो जाता है और पूरा शरीर टूट जाता है हमारा पाठ करते हुए, और क्रोध आना आरंभ हो जाता है। जिसके ऊपर भी शमशान की विद्या लग जाए, जिस घर में भी ये विद्या का प्रयोग हो जाए, और बहुत ज्यादा कला क्लेश रहेगा घर में, जहां पर भी ब्लैक मैजिक, काला इल्म लग गया, तो बहुत ज्यादा कला क्लेश का वातावरण बना रहता है घर में। और ब्लैक मैजिक और इस विद्या के द्वारा, शमशान विद्या के द्वारा, तो आपकी जो गाड़ियां हैं बार बार उनके एक्सीडेंट होना आरंभ हो जाएंगे, और इससे आपके घर में संतान समस्या की भी प्रॉब्लम आ जाती है। जिसके घर में ये ब्लैक मैजिक, ये काला इल्म, ये शमशान की विद्या लग जाए, और बार बार जैसे मैंने बोला है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट होंगे, और कहीं से भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी जिनके घर में है। और इसी ब्लैक मैजिक, काले इल्म के साथ अगर अघोर लगा दिया, अघोर की विद्या, अघोरी को जागृत करने के बाद अगर आपके ऊपर ये लगा दिया, तो आपके घर में पूर्ण रूप से दरिद्रता छा जाएगी। दरिद्रता, आपका किसी काम धंधे के ऊपर जाने को मन नहीं करेगा, और जो भी आपके घर के इष्ट हैं
देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, पूर्ण रूप से वह बंधन में हो जाएंगे। बंधन में आने के कारण तो आपके घर में कहीं से भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। जिस भी कार्य के लिए जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको असफलता ही मिलेगी वहाँ से, जिसके घर में अघोर का ये बंधन लग जाए। और इनकी जो निशानियाँ हैं आपको कैसे पहचान होगी, जब आप स्वप्न में रात्रि को सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो क्योंकि छाया ग्रह होते हैं, जो छाया होती है, जो भी नेगेटिव शक्ति होती है, रात्रि के समय आपके ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ब्लैक मैजिक, काला इल्म आपके ऊपर लगा है तो आपको खून ही खून नजर आना शुरू हो जाएगा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार, तो ये ब्लैक मैजिक लग चुका है आपके ऊपर। और अगर रात्रि के समय आपको आग दिख रही है, शमशान के सपने आ रहे हैं, तब आपके घर में शमशान की समस्या है, शमशान की विद्या लगी है ब्लैक मैजिक के साथ। और अगर आपको गंदगी के, कूड़े करकट के ढेर, गंदगी नजर आ रही है, तब आपके घर में अघोर का बंधन किसी ने लगा दिया है। और आपको रात्रि के समय जिसके ऊपर अघोर का बंधन लग जाए तो आपको बुरे सपने भी इसके साथ आएंगे और भोग विलास के गंदे सपने भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और जो समस्या हैं तो इनसे आपके शरीर के ऊपर भी कई व्यक्तियों के प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि सोकड़े की समस्या, शरीर सूखना शुरू हो जाता है, खून की समस्या होना उत्पन्न हो जाती है, इंसान का चेहरा ही बदल जाता है जिनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, काला इल्म, अघोर विद्या, शमशान की विद्या लग जाए। पिंजर की तरह बना देता है इंसान को जिसके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए। तो ये कुछ निशानियां हैं, इनसे आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके घर में ये बुरी छाया है। और अगर कोई भूत प्रेत की छाया का आपके घर में वास हो चुका है तो आपको भलेखे पड़ने शुरू हो जाए कि हमारे इधर से कोई आया है, कोई हमारे पीछे है, तो ऐसी आत्माएं आपको आपके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगे। और रात्रि को सफ़ेद वस्त्रों में या निर्वस्त्र आपको इंसानों के चेहरे दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर के ही कुछ पितरों की समस्या है तो आपको निर्वस्त्र वो नजर आएंगे। तो आपके घर में पितर बाधा भी है और प्रेत आत्मा भी इसके साथ वास हो जाता है। जिसके घर में पितर बाधा हो तो साथ में प्रेत बाधा भी, बाहर से नेगेटिव शक्ति का भी प्रभाव होना शुरू हो जाता है आपके घर में। तो आपको इनसे निवारण करना चाहिए। इनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी बुरी शक्ति का आपके घर में वास है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं और वैसा ही आपको निवारण करवाना चाहिए। और इनके देखो जो निवारण है, ब्लैक मैजिक को कैसे दूर कर सकते हैं, काले इल्म को कैसे दूर कर सकते हैं आप, और घोर विद्या की काट आप कैसे कर सकते हैं, शमशान की काट आप कैसे कर सकते हैं, और पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भूत प्रेत की जो नेगेटिव शक्ति है उनको घर से कैसे निकाल सकते हैं। तो इनका जो संपूर्ण समाधान है इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सभी विधियां मैंने डाली हुई है। और इसका जो लिंक है, आप वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो सभी वीडियो के लिंक डाले हुए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की, आदि शक्ति माता काली की, भैरव की, मसानी मेल्डी की, सभी का निवारण बताया गया है। और उपाय टोटके, सभी उपाय टोटकों की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो उनके द्वारा आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं उन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद। जिनके घर में देखो पितृबाधा होती है उनको पानी बहुत दिखता है, सर्प बहुत नजर आने शुरू हो जाते हैं, पानी में डूबने लगते हैं रात्रि सपने में। और कई बार उनका घर का कोई व्यक्ति ऐसे लगता है रात्रि को जब विश्राम करते हैं कोई बाहर से हमें कोई आवाज लगा रहा है। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं पितरों की। अगर आपके घर के आपके ऊपर पितर भी प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में किसी अच्छी शक्ति का वास नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको आपके पूर्वज पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, तभी किसी शक्ति का आपके घर में वास हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे जो बड़ वडेरे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर वह ही घर में भूखे हैं, हम घर से बाहर कोई लंगर लगा रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो उसके फल की हमें प्राप्ति
नहीं होगी। कोई भी साधना सिद्धि करेंगे तो हमें वो उसमें संपन्नता नहीं प्रदान होगी, हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पहले जो भी आपके पूर्वज पितर हैं, मांस वगैरह का दान, जैसे मैं चैनल के ऊपर अक्सर बताता रहता हूँ, उनका दान पुण्य आपको करना चाहिए। तो उसी से आपके दुखों का निवारण हो पाएगा। और जो साधक हमारे द्वारा घर का कीलन, घर का बंधन करवाना चाहते हैं, जैसी भी कोई आपके घर में नेगेटिव शक्ति है, तो आपको किसी साधक के पास चौकी भरने की जरूरत नहीं, किसी भी तंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे हमारे द्वारा अपने घर का कीलन करवा सकते हैं, पूर्ण रूप से बंधन करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति का बंधन करवा सकते हैं जिसके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है। तो आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन के ऊपर आप बुकिंग करवाने के बाद हमारे जो भी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप हवन सामग्री की किट की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण आपका समाधान हो जाएगा। जो भी कोई नेगेटिव शक्ति है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, जैसी भी कोई घोर विद्या है, तो आप मेरे साथ बात करने के बाद अपनी पूरी समस्या से आप निजात, उसका निवारण आप कर सकते हैं। जहाँ आप खुद भी उपाय कर सकते हैं जो चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है। अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, और उसके बाद जैसी आपकी समस्या होगी वैसी किट आपके घर के ऊपर पहुंचा दी जाती है ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों के भी दुखों का निवारण हो पाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।